Financial statements. A financial statement is like a report card for a company. फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है कंपनी के लिए, फॉर कंपनी, कंपनी का. इट शोज, ये दिखाता है, इफ द कंपनी इज डूइंग वेल और नॉट, कि कंपनी अच्छा कर रही है या नहीं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ रिपोर्ट कार्ड. ये एक रिपोर्ट कार्ड जैसा है. रिपोर्ट कार्ड मतलब हमारा जो भी हम लोग जो भी काम काज करते हैं उसके काम काज का, वो पढ़ाई का हो या फिर वर्क का हो, उसके बाद हम लोग रिपोर्ट कार्ड तैयार कर देते हैं कि हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कितना नहीं किया, वो पूरा कितना सही किया, कितना गलत किया, वो पूरा हमारे पास सामने आता है. उसे रिपोर्ट कार्ड कहा जाता है. वो कार्ड जिसमें रिपोर्टिंग हो, पूरा रिपोर्ट तैयार करके दिया जाए, रिपोर्ट कार्ड. ये एक बच्चों जैसा है. रिपोर्ट कार्ड तो बच्चों को मिलता है अपने स्कूल में, कॉलेज में, स्कूल्स में, इसलिए उनको इस तरह से समझाया गया कि ये बच्चे आसानी से समझ पाएँ, रिपोर्ट कार्ड का एग्जाम्पल देके. अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ लाइक अ रिपोर्ट कार्ड फॉर अ कंपनी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट कार्ड जैसा है कंपनी का. इट शोज, ये दिखाता है कि कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी इज़ डूइंग वेल और नॉट, या नहीं. अच्छा, उसी में ही इनकम स्टेटमेंट, मतलब आने वाला, इनकम, जो पैसा हमारे पास आता है उसे इनकम कहा जाता है. इनकम स्टेटमेंट मतलब आने वाला पैसा, आने वाला बयान. स्टेटमेंट बयान मतलब आने वाला जो पैसा है उसकी तहरीर लिखी हुई जो है उसे इनकम स्टेटमेंट कहा गया है, कि उसमें हिसाब किताब पूरा रहेगा आने वाले पैसे का. आने वाले पैसा मतलब इसमें मिक्स हो सकता है, आना जाना दोनों हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोग इनकम को फर्स्ट जहन में, बिकॉज यू आर द फर्स्ट लर्नर ऑफ दिस लैंग्वेज, मीन द बिगनर ऑफ दिस लैंग्वेज, दैट्स वाई आपके लिए इनकम आने वाला आप जहन में रखें, आने वाला. दिस शोज, ये दिखाता है, हाउ मच मनी द कंपनी मेक्स एंड स्पेंड्स. दिस शोज, ये दिखाता है, हाउ मच मनी, कितना मनी, द कंपनी मेक्स, कंपनी बनाती है, एंड स्पेंड्स, और स्पेंड करती है, खर्च करती है. मेक्स बनाना, स्पेंड खर्चना, खर्चा करना, स्पेंड्स. उसके बाद नीचे लुक फॉर, देखो, इनको, फॉर इनको, इनके लिए. रेवेन्यू, मनी द कंपनी अर्न्स, पैसा कंपनी जो अर्न करती है, पैसा कंपनी अर्न करती है, उसे यहाँ पे रेवेन्यू कहा गया है. अच्छा, हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं कि एक चीज़ को, एक नाम को इधर लिख दिए, फिर आगे उसके बारे में डिटेल दे रहे हैं हम लोग, तो उसके ही बारे में बता रहे हैं हम लोग. तो रेवेन्यू को बताया गया है यहाँ पे कि मनी कंपनी अर्न्स, जो कंपनी पैसा अर्न करती है उसे रेवेन्यू कहा जाता है. पैसा बनाती है, पैसा अर्न करती है, कमाती है. अर्न करना मतलब कमाना, जो पैसा कमाती है रेवेन्यू कहा जाता है. एक्सपेंसेस, मनी द कंपनी स्पेंड्स, पैसा कंपनी खर्चती है, खर्चा करती है, उसे एक्सपेंसेस कहा गया है. नेट इनकम, नेट इनकम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. जो रेवेन्यू है मतलब मनी द कंपनी अर्न्स, जो कंपनी मनी अर्न करती है, माइनस नफ़ी, निकालना, निकालने को, नफ़ी को माइनस कहा जाता है. एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को निकालना, उसे नेट इनकम कहा गया. मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को निकालना ही उसे ही कहा गया है नेट इनकम. और ब्रैकेट में देख सकते हैं आप, उसे प्रॉफिट भी कहा गया है. तो नेट इनकम कहिए उसको, या प्रॉफिट कहिए. उसके बाद नीचे कुछ एग्जाम्पल्स है, हम इन एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. एग्जाम्पल, अ कंपनी अर्न्स, अ टॉय कंपनी अर्न्स, एक खिलौने की कंपनी अर्न करती है $1000, $1000. ब्रैकेट में बोला गया इसे, ये रेवेन्यू है क्योंकि वो अर्न करती है, अर्न करने वाली चीज़ को रेवेन्यू कहा जाता है. बट स्पेंड्स $700 एक्सपेंसेस, मगर खर्च करती है $700, ब्रैकेट में दिया गया है एक्सपेंसेस, इसे एक्सपेंसेस कहा गया है. द प्रॉफिट नेट इनकम इज़, जो प्रॉफिट नेट इनकम है, प्रॉफिट, द प्रॉफिट, उसका ब्रैकेट में दिया है नेट इनकम, मतलब वही नेट इनकम को प्रॉफिट, प्रॉफिट को नेट इनकम कहा गया है. इज़ 300, तो इसने बोला कि उसका प्रॉफिट इनकम 300 है. कैसे, वो माइनस किया इसलिए ये आ गया. बैलेंस शीट, अब दूसरा वाला है स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट को समझते हैं.